Here we have the new video on this channel, English Zone, in which we are going to cover Latin terms used in English literature. And Latin terms ऐसे जो important है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं वो ग्रामर के क्वेश्चंस में या लिटरेचर के क्वेश्चंस में आपके आ जाते हैं। जैसे लास्ट ईयर के आपके टीजीटी के पेपर में आया था कार्पे डियम। जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होंगे उनका जो है वो लैटिन टर्म्स के फॉर्म में होंगे, साथ ही साथ उनका लिटरल जो ट्रांसलेशन होता है वो डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ मीनिंग क्या होता है और साथ ही साथ कैसे उस लैटिन टर्म्स को हम यूज कर सकते हैं अपने कन्वर्सेशन में, अपने जो एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स होते हैं, एक्सचेंज ऑफ जो कन्वर्सेशन होती है उसमें हम किस तरीके से उसको यूज करते हैं लैटिन टर्म्स को, उसके बारे में आप बात करेंगे। और चलिए सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। तो यहाँ पे हमारे सामने है लैटिन टर्म्स, literal translation and meaning in use, and here we have the very first, that is alma mater। इसका मीनिंग आप जानते होंगे, आप इसको बहुत, ये वर्ड जो है ये लैटिन टर्म है, इसको आप बहुत सुनते होंगे। कोई भी आप अपना अगर कोई मूवी देख रहे होते हैं जिसमें एजुकेशन के बारे में बात होती है, किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के, या कोई आप किसी पर्सनैलिटी के बारे में सर्च करना चाहो और गूगल पे आप सर्च करते हो तो विकिपीडिया पे वहां पे सबसे पहले वो लिखा होता है अल्मा मैटर। तो अल्मा मैटर क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। ये है नर्सिंग मदर, वंस कॉलेज और यूनिवर्सिटी। ये क्या है? नर्सिंग मदर, ये इसका लिटरल ट्रांसलेशन है, बट मीनिंग जो हम यूज करते हैं इसको, ये लैटिन टर्म का जो लिटरल मीनिंग होगा वो होता है नर्सिंग मदर। एंड जब हम इसको यूज करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, तो वो किस लिए यूज करते हैं? जहां से किसी ने एजुकेशन प्राप्त की हो, वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी को हम एल्मा माटर बोलते हैं। ठीक है, वंस कॉलेज और यूनिवर्सिटी, किसी की यूनिवर्सिटी या कॉलेज जहां से उसने अपनी शिक्षा दीक्षा प्राप्त करी हो, अपनी स्कूलिंग की हो, वो ऐसा इंसान। ठीक है, तो अल्मा माटर आपने समझ लिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो लैटिन टर्म है दैट इज एक्लिस। एक्लिस हील आपने पढ़ा होगा, आपका ये इंग्लिश के ग्रामर में पूछा जाता है। एक्लिस जो होता है इसका क्या होता है? एंशिएंट ग्रीक हीरो। एक्लिस आप जानते हो कि एंशिएंट ग्रीक हीरो है, लिटरल जो ट्रांसलेशन रहता है, बट यहाँ पे एक्लिस जो हील है या इसकी बात हो रही है, ये वीकनेस से रिलेट करता है, मीन्स कमजोरी से रिलेट करता है। हम इसको पढ़ते भी हैं, जो इंग्लिश ग्रामर में अगर इससे रिलेटेड वर्ड आता है, एक्लेस हील से रिलेटेड वर्ड आता है, तो उसका जो सिनोनिम्स होगा या उसका मीनिंग हम अगर खोजेंगे तो वो क्या होगा? वीकनेस होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लैटिन टर्म है अमोर विंशिट ओमनिया। अमोर विंशिट ओमनिया जो ये आपने पढ़ा है और आप जानते होंगे इसका मतलब लव कॉन्कर्स ऑल। इसका जो लिटरल मीनिंग होता है और इसका मीनिंग इन यूज भी होता है, जहां पे लव कॉन्कर्स ऑल मीन्स एट लास्ट जो प्यार की जीत होती है, या जो एक लविंग नेचर की जो जीत होती है, उसके बारे में इसको यूज करा जाता है। अमोर विंशिट ओमनिया, ये आपका कैंटरबरी टेल्स में भी इसको यूज करा गया है। आप मुझे बताना कि किस कैरेक्टर के पे इसको यूज करा गया है। जियोफ्री चौसर ने कहाँ पे इसे अमोर विंशिट ओमनिया ये कहाँ पे यूज करा है, आप उसको मुझे जरूर बताइएगा, मेंशन कहाँ पे किया है। तो अभी तक के ये लिटरेरी जो लैटिन टर्म्स है उनका आपने लिटरल ट्रांसलेशन, मीनिंग यूज समझ लिया होगा। आगे हम बात करते हैं बोनाफाइड। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने सुना होगा। तो यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट ही जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं उन्हीं लैटिन टर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं। बोनाफाइड मीन्स क्या होता है? गुड फेथ, मीन्स विश्वास, जो एक यकीन होता है उसके बारे में, आस्था के बारे में बात करते हैं। आस्था का मतलब होता है बोनाफाइड। और यहाँ पे क्या होता है? इन गुड फेथ ऑनेस्टली रियल। इसका जो एक मीनिंग इन यूज होता है, जहां पे हम इसको यूज करते हैं किसी इंसान की भी, अ वेरी मीन्स गॉड, दिस पर्सन हैज अ बोनाफाइड इन गॉड, मीन्स बहुत अच्छा इसको फेथ है, या किसी चीज में उसको फेथ होता है, ऑनेस्टली उस चीज को वो यकीन करता है, ईमानदारी से उस पर हम यकीन करता है किसी चीज के ऊपर, तो वहां पे बोनाफाइड का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे डी डाई इंडियम। डी डाई इंडियम या डेम एक्स डाई, ये आपका क्या होगा? मीनिंग क्या होता है? इसका लिटरल मीनिंग की बात करते हैं। फ्रॉम डे टू डे, कॉन्टिन्यूसली, डे इन, डे आउट या विदाउट अ ब्रेक, ये आपका होगा फ्रॉम डे टू डे, मीन्स कॉन्टिन्यूसली, बिना किसी ब्रेक के अगर कोई काम चल रहा है, बिना किसी ब्रेक के कुछ चल रहा है, तो वहां पे इस जो लैटिन टर्म है उसका यूज करते हैं डी डाइन डीएम या डीएम एक्स डाई। ये कुछ ऐसा वर्ड आपका होता है जिसको आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा जो लैटिन टर्म है
डिफैक्टो, डिफैक्टो का क्या मतलब होता है? ऑफ फैक्ट मीन्स जो होता है रियलिटी से रिलेट, ऑफ फैक्ट मीन्स होता है सच का, जो मीन्स जो सच्चाई का होता है। जैसे डिफैक्टो बहुत से वर्क या बुक लिखी गई है इससे रिलेटेड, जो टाइटल होता है डिफैक्टो, तो वहां पे हम इसको क्या करते हैं, ऑफ फैक्ट से रिलेटेड जो सच्चाई की बात, जो मीन्स रियलिटी की चीजों को बताता है, प्रैक्टिस में जो चीजें हो रही होती हैं डे टू डे लाइफ में, प्रैक्टिकल चीजों के बारे में बात करता है, उसको हम डिफैक्टो बोलते हैं। इसका जो मीनिंग आएगा वो आएगा इन रियलिटी इन प्रैक्टिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू से एंड ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको जरूर पढ़िएगा। तो डाइग्रेटिया का जो मीनिंग हुआ वो है लिटरल मीनिंग बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, एंड इसका जो मीनिंग इन यूज होता है बाय ग्रेस ऑफ गॉड। अगर हम कोई बात कर रहे हैं तो वहां पे हम इस लैटिन टर्म को यूज कर सकते हैं, जो हमें ईश्वर की कृपा से जो चीज प्राप्त हुई है। डाइग्रेटिया, आई हैव पास दिस एग्जामिनेशन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड बाय द माय एल्डर्स ग्रेस, आई हैव पास दिस एग्जामिनेशन। ऐसे हम इसको बोल सकते हैं, इसको जो यूज कर सकते हैं अपने इंग्लिश लैंग्वेज में, अपनी कन्वर्सेशन में, अपनी डे टू डे जो एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स होते हैं उसमें हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है ये आया आपका कार्पे डियम। देखिए अभी हमने बात की थी कि कार्पे डियम वर्ड जो था ये लैटिन टर्म जो है ये पूछा जा चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको इसमें जो हम बात कर रहे हैं क्या होता है, सीज द डे। सीज द डे का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, एंजॉय द अपॉर्चुनिटी, मेक द मोस्ट ऑफ द चांस। मीन्स सीज द डे मीन्स यहाँ पे जो हुआ ये लिटरल मीनिंग हुआ, और मीनिंग इन यूज होता है कि कार्पे डियम मीन्स होता है वॉट एवर we have, just enjoy this opportunity, whatever we have the time, enjoy that। तो carpe diem वहां पे हम इसको यूज करते हैं लैटिन टर्म के फॉर्म में। नेक्स्ट वन वी हैव वाया। वाया का क्या मतलब होता है आप जानते हो ना, जैसे आपने बहुत, जब आपकी कोई फ्लाइट की टिकट कराते हो या आपकी ट्रेन की टिकट कराते हो तो वहां पे आप ये अनाउंसमेंट सुनते हो रेलवे में, जब आप स्टेशन पे होते हैं रेलवे स्टेशन पे, तो वहां पे अनाउंसमेंट्स होती हैं वाया दिस, वाया गाजियाबाद टू दिल्ली, वाया कानपुर टू दिल्ली, वाया आपका होता है जो एक रास्ता तय करके आती है, कई कई स्टेशन या कई कई जगहों का जो एक पड़ाव होता है, उसका रास्ता होता है, उसको वाया बोलते हैं। तो ये क्या हुआ, अ वे मीन्स यहाँ पे इसका मीनिंग जो हुआ वो आ वे आएगा। बाई वे ऑफ या वे पाथ या रोड के सेंस में इसका मीनिंग होता है, जो हम बोलते हैं वाया। ठीक है, तो ये आपका वाया जो वर्ड है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही यूज्ड वर्ड है, लैटिन वर्ड है, बट इसको जो हम यूज करते हैं उसके बारे में मैंने आपको बात किया, बहुत ही यूज्ड लैटिन वर्ड है ये। आप बहुत बारी, बहुत डे टू डे, आज अब तो बहुत नॉर्मल हो गया इस वर्ड को सुनना, वाया। तो ये भी एक लैटिन टर्म है। नेक्स्ट वन वी हैव द, जो लैटिन टर्म की बात करें, डिज्योर। डिज्योर डियोर ये होता है अकॉर्डिंग टू लॉ, मीन्स डिज्योर यहाँ पे आ गया, जुडिशरी से रिलेटेड है तो लॉ से रिलेटेड है। एग्जिस्टिंग लीगली, इसका जो मीनिंग हुआ जो हम यूज करते हैं, अ डिज्योर उसको बोलते हैं। नेक्स्ट वन वी हैव डिवाइड एट एम्पेरा। डिवाइड एट एम्पेरा का मतलब क्या होता है, डिवाइड एंड रूल। एट का मतलब यहाँ पे एंड हुआ, डिवाइड एंड एम्पेरा मतलब आप होता है कि वहां पे आप राज करिए, डिवाइड करिए, रूल करिए। जो हमने ये डिवाइड एंड रूल का जो टर्म सुना है, मीन्स इंग्लिश जो गवर्नमेंट थी या इंग्लिश जो एक मोनार्की थी, एम्पायर था, जब हमारे ऊपर राज किया करता था बिफोर इंडिपेंडेंस, तो यही उनका एक स्ट्रेटजी हुआ करती थी। मीन्स खुद में खुद को लड़ा दो, इनको आपस में लड़ा दो और हम चलते हैं, इन पे राज करते हैं। ये इनका एक रूल हुआ करता था, डिवाइड एंड रूल। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, डिवाइड योर ओपोनेंट टू डिफीट देम। ये इसका मीनिंग हुआ, एग्जैक्टली जो मीनिंग आता है वो ओपोनेंट्स के फॉर्म में आता है कि कोई आपका दुश्मन हो तो क्या करो, आप जो दुश्मन इकट्ठा है या उसके जो बहुत क्लोज वंस है उनको आप दूर करो, उनको आप उनमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें एक दूसरे पे कुछ ऐसा डाल दो या कुछ ऐसी चीजें कर दो जो एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाए वो, और देन आप उसको उनको डिफीट करो, क्योंकि अब वो बंदा अकेला होगा। तो यहाँ पे यही बात है, डिवाइड एट एम्परा का मतलब हुआ जो लैटिन टर्म है। नेक्स्ट वन लैटिन टर्म ETC, एटसेट्रा। ये भी आपने बहुत सुना है, यूज्ड, मोस्ट यूज्ड आपका ये लैटिन टर्म है। देखिए एटसेट्रा हम बहुत बारी सुनते हैं जब हम कोई सेंटेंस रहते होते हैं, जैसे आपका सिनोनिम किसी से रिलेटेड आ गया तो सिनोनिम में दिस एंड दिस, तो एटसेट्रा 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 ये आता है। ETC बोला जाता है और इसको क्या एटसेट्रा पूरा बोलते हैं, जहां पे ETC होगा उसका मतलब एटसेट्रा है।
तो उसको क्या बोलते हैं, एंड द रेस्ट। मीन्स एंड द रेस्ट का मतलब है कि आगे जो और भी है, बाकी है उसकी चीजें, मतलब यहाँ पे रिमेनिंग जो चीजें होती है उससे रिलेटेड, एंड द रेस्ट एंड सो ऑन। मीन्स आगे कॉन्टिन्यूअस का ये एक होता है, ये डॉट 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 करके आपका ये आता है। नेक्स्ट वन भी है फॉन्स एट ओरिजियो, ओरिजो। फॉन्स एट ओरिजो का मतलब है सोर्स एंड ओरिजिन। एट का देखिए यहाँ पे मतलब आया है, एंड दी यहाँ पे भी एट आया हुआ है, एटसेट्रा। एंड द रेस्ट यहाँ पे भी एट आया हुआ है, मतलब एंड होता है। एट में जहां भी लैटिन टर्म में एट आ जाए वहां का मतलब एंड होगा। तो फॉन्स एट ओरिजो का जो मतलब होता है सोर्स एंड ओरिजिन, द सोर्स एंड ओरिजिन ऑफ समथिंग। इसका जो मीनिंग इन यूज करने को होगा, तो किसी चीज की सोर्स एंड ओरिजिन के बारे में अगर बात करते हो तो वहां पे वो लैटिन टर्म आप यूज कर सकते हैं, फॉन्स एट ओरिजो। आजकल के बहुत सी चीज, इंस्टाग्राम आप यूज करते होंगे तो ऐसे लैटिन टर्म्स का यूज बहुत होता है वहां पे। तो ये जो हमारा है नेक्स्ट वन इज मैग्ना कम लॉट का मतलब होता है विथ ग्रेट प्रेज, मतलब बहुत अच्छी जो प्रशंसा होती है, बहुत महान प्रशंसा, उससे रिलेट करता है ये। सेकंड ऑनर, ऑनर्स यूनिवर्सिटी डिग्री, ये आपका है मैग्ना कम लॉट का मीनिंग होगा जो लैटिन टर्म है। नेक्स्ट वन वी हैव द मैग्नम ओपस। मैग्नम ओपस के बारे में भी आपने लिटरेचर में बहुत पढ़ा है। ग्रेट वर्क होता है, तो मैग्ना मतलब यहाँ पे मैग्ना का मतलब ही समझ लीजिए कि ग्रेट का मतलब होता है। अगर मैग्ना कोई लिटरेरी टर्म होगा, सॉरी लैटिन टर्म होगा, तो वहां का मतलब होगा क्या, ग्रेट। ये मैग्नम ओपस है। मैग्नम ओपस का मतलब होता है ग्रेट वर्क, अ मेजर वर्क ऑफ क्रिएटिविटी। क्रिएटिव वर्क्स जो होते हैं, जो मेजर वर्क्स होते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि पैराडाइज लॉस्ट इज द मैग्नम ओपस वर्क ऑफ जॉन मिल्टन, तो है कि एक बहुत महान काम किया है या महान इनकी क्रिएटिविटी है जो जॉन मिल्टन की है। इसके साथ ही साथ जियोफ्री चौसर के बारे में हम बात करते हैं कि द कैंटरबरी टेल्स इज द मैग्नम ओपस वर्क ऑफ जियोफ्री चौसर। तो ये जो बहुत मेजर वर्क होता है, जो एक माइलस्टोन होता है किसी राइटर की, किसी क्रिएटिव राइटर के, या जो कोई एक लिटरेरी राइटर होता है उसकी लाइफ में, उसके लिटरेरी करियर में, तो उसको हम मैग्नम ओपस बोलते हैं। ऐसा हम पैराडाइज लॉस्ट के लिए बोल सकते हैं, जॉन मिल्टन की लाइफ में। जियोफ्री चौसर के लिए बोल सकते हैं, उनके वर्क द कैंटरबरी टेल्स के लिए। और ऐसे ही हम बहुत, ये जो टी.एस. इलियट का वर्क है द वेस्टलैंड, उसको बोल सकते हैं दिस इज द मैग्नम ओपस वर्क ऑफ टी.एस. इलियट। तो ऐसी वर्क्स को जो बहुत एक तरीके का ग्रेट अचीवमेंट ले आते हैं, ग्रेट रिमार्केबल वर्क होते हैं, और वो बहुत नेम और फेम दिलाते हैं किसी राइटर, क्रिएटिव राइटर को, या क्रिएटिव जो इंसान होता है, क्रिएटिव जो पर्सन होता है, तो उसको हम मैग्नम ओपस बोलते हैं। अनदर वन वी हैव मॉडस ऑपरेंडी। देखिए मॉडस ऑपरेंडी ये बहुत ही आजकल बहुत ट्रेंडी हो चुका है, ये आपका ये टर्म जो है लैटिन टर्म। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, तो मॉडस ऑपरेंडी का मतलब है वे ऑफ वर्किंग। दिस इज माय मॉडस ऑपरेंडी। आप बोल सकते हो कि ये मेरा काम करने का, अगर किसी से कहीं आप वर्किंग हो तो आपका कोई काम करने का एक अलग स्किल है, एक अलग तरीका है, तो आप बोल सकते हो दिस इज द वे, दिस इज मॉडस ऑपरेंडी ऑफ माइन। तो ये है वे ऑफ वर्किंग, मीन्स मेथड और प्रोसेस फॉर अ टास्क और एक्टिविटी। किसी टास्क और एक्टिविटी को किस तरीके से करना है, किसी दूसरे से अलग होकर के किस तरीके से करना है, वो हमारा जो लैटिन टर्म लेके आएगा वो होगा हमारा मॉडस ऑपरेंडी। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको आप यूज कर सकते हो और आप इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट लिटरेरी टर्म, लैटिन टर्म है। अनदर वन वी हैव सोशियस क्रिमिनियस। सोशियस क्रिमिनस का मतलब होता है पार्टनर क्रिमिनल, पार्टनर इन क्राइम जिसको हम बोलते हैं। ये अकॉम्प्लिश का भी मीनिंग होता है, इससे रिलेटेड मीनिंग आ चुका है आपके एग्जाम में। अकॉम्प्लिश का मतलब होता है अ पर्सन हु इज अ पार्टनर इन क्राइम। तो यही बोलते हैं, पार्टनर इन क्राइम को बोला जाता है जो आपके क्राइम में, मीन्स जब आप कोई गलत काम करते हो या आप कोई की ऐसी चीज की जो दूसरों से आप बचा के करना चाहते हो, तो वहां पे हम पार्टनर इन क्राइम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे वो जो लैटिन टर्म हम यूज कर सकते हैं, तो बोल सकते हैं सोशियस क्रिमिनस। जैसे आप कोई चीज है, आपके बेस्ट फ्रेंड कोई हो या आपके घर में कोई ऐसा है जो घर के बाकी सदस्यों से आप शेयर ना करते हो, उस पर्टिकुलर इंसान से शेयर करते हो, जो आपका कोई ब्रदर हो सकता है, सिस्टर, आपकी मदर हो सकती है, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, और उससे आप शेयर करते हो और आपकी गलत चीजों को भी वो सबसे बचाता है और अच्छाई को भी आप सबके सामने ले आता है। और साथ ही साथ आप चुपके से ऐसे काम करते हो जो कि एक फन वे में भी होता है आपका, तो वहां पे आप सोशियस क्रिमिनस वर्ड यूज कर सकते हो फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन। नेक्स्ट वन वी हैव अल्ट्रा। देखिए अल्ट्रा का क्या होता है, बियॉन्ड, अल्ट्रा लग्जरी बोलते हैं ना, अल्ट्रा लग्जरी। दिस
और अल्ट्रा प्रो, जैसे किसी आजकल पर्टिकुलरली फोन के रेफरेंस में हमारा बहुत आता है, मोबाइल फोन के रेफरेंस में आता है, तो हम क्या बोलते हैं, दिस इज अल्ट्रा प्रो, मैक्स अल्ट्रा प्रो। तो वो क्या कहते हैं, बियॉन्ड, उसका मतलब होता है टू एक्सट्रीम डिग्री, मीन्स इससे ज्यादा अब कोई चीज नहीं हो सकती, तो दैट्स व्हाई वी कॉल दैट थिंग अल्ट्रा। एंड अल्ट्रा इज अ लैटिन टर्म, इसको इंग्लिश वर्ड मत समझिएगा, ये एक लैटिन टर्म है। कभी एग्जाम में ये भी पूछ सकता है, व्हाट इज दिस वर्ड, दिस इज अल्ट्रा इज अ लैटिन, ग्रीक और इंग्लिश और एनी अदर, तो आपका वहां पे लैटिन टर्म आप लगाओगे या लैटिन वर्ड बोलोगे उसको, अल्ट्रा को। एक बार फिर से रिवर्स करके आप वीडियो देख लीजिएगा जो आपका स्किप हो गया हो, और फिर से आप पढ़ लोगे तो मैंने वही इंपॉर्टेंट आज की क्लास में लिटरेरी टर्म, सॉरी बार बार लिटरेरी टर्म आ रहा है क्योंकि वो सिलेबस में है आपके, लैटिन टर्म हमने यूज करा है या यहाँ पे पिक किया हुआ है इस क्लास में, जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में, जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, यूज करते हैं। और वो हम कहीं ना कहीं उनसे गो थ्रू होते हैं, कहीं ना कहीं हम उनसे पास ऑन होते हैं कि वो हमारे सामने ऐसे वर्ड्स आ सकते हैं, या तो वो किसी हॉलीवुड की कोई न्यूज में आते हैं या बॉलीवुड की न्यूज में आते हैं, या किसी न्यूज में, या किसी आप कोई आज कोई सीरीज देख रहे हो मोबाइल में या फोन में या किसी पर्टिकुलर पे, तो आपके ऐसे वर्ड्स आपको मिलते हैं, या कोई बुक आप पढ़ रहे हो, तो आजकल के वर्ड्स ये बहुत ट्रेंडी वर्ड्स हो चुके हैं, जैसे मैंने बताया मॉडस ऑपरेंडी, साथ ही साथ अल्ट्रा, सोसियस क्रिमिनस। तो ये वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज गो थ्रू विद दिस एंड रिवर्स करके एक बार जरूर वॉच आउट कर लीजिएगा, एंड नेक्स्ट क्लास का वेट करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर being here on this channel Engler Zone.